हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के 7 फेज के जो 26 जुलाई को जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके टॉप 10 एक्सेप्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि परीक्षा में आने की काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से बंधुआ मजदूरी कब से लागू की गई थी, तो वो 1976 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1976 से बंधुआ मजदूरी लागू की गई थी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बंधुआ मजदूर प्रथा समापन अधिनियम 1976 को आया था। ये भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो बंधुआ मजदूरी की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए लागू किया गया। यानी कि जो ये एक्ट था ये 1976 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें जो बंधुआ मजदूरी की अंग्रेजों के समय से जो कुप्रथा चली आ रही थी उसको समाप्त करने के लिए ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है कुप्रथा के उन्मूलन हेतु ये अधिनियम पारित कराया गया था ताकि जनसंख्या के कमजोर वर्गों के आर्थिक और वास्तविक शोषण को रोका जा सके एवं उनसे जुड़े अनुषंगिक मामलों के संबंध में कार्रवाई की जा सके। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 1976 को भारत की संसद द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया बंधुआ मजदूर प्रथा अधिनियम, इसका एकमात्र उद्देश्य है अंग्रेजों के समय से जो कुप्रथा चली आ रही थी बंधुआ मजदूरी प्रथा या दास प्रथा भी इसे कहते हैं, उसको समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ पर, इसे शॉर्टकट में CURN भी कहते हैं। इसकी प्रयोगशाला है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सर्न कण भौतिकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यानी फिजिक्स से संबंधित लैब है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जेनेवा के उत्तर पश्चिम उपनगरीय क्षेत्र में स्थित है। इस संस्था में 20 यूरोपियन सदस्य हैं, यानी 20 यूरोपीय देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं। इस समय लगभग 2600 से ज़्यादा स्थायी कर्मचारी एवं दुनिया भर के कोई 500 विश्वविद्यालयों एवं 80 देशों के लगभग 7930 वैज्ञानिक एवं अभियंता इस पर कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रयोगशाला के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। जो अर्जुन पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ये, इसको प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी एन लम्सडेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला एन लम्सडेन थी। ये पुरस्कार लगातार 4 वर्षों तक बेहतरीन प्रदर्शन, लीडरशिप क्वालिटी, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है। यानी कि 4 साल का इसका परफॉर्मेंस देखा जाता है। पुरस्कार के रूप में पहले 5 लाख रुपये राशि दी जाती थी, पहले 5 लाख रुपये दी जाती थी इसकी राशि, लेकिन वर्तमान में इसे 15 लाख रुपये कर दिया गया है 2020 में। इसके अलावा अर्जुन की रथ की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भी साथ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। जो मानव विकास सूचकांक है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं इसे। ये प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो जारी किया जाता है UNDP द्वारा। UND की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का आकलन पर तैयार किया जाता है। यानी इसमें 3 क्षेत्र को देखा जाता है, स्वास्थ्य का क्षेत्र, उस देश का शिक्षा से संबंधित प्रदर्शन और जीवन का स्तर को आकलन, यानी जीवन जीने की दशाओं के बारे में इनका आकलन कर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अपनी सालाना मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की। इस सूचकांक में इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। यानी कि किसी देश की विकासशील या अविकसित होने की जो प्रक्रिया मालूम पड़ती है वो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वीडन की संसद का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वीडन की संसद का नाम क्या है, तो वो है रिक्सडाग। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडाग है। रिक्सडाग स्वीडन में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली सभा है। इसके कार्यों में कानून बनाना, केंद्र सरकार के बजट का निर्धारण करना शामिल है। रिक्सडाग सरकार के कार्यों की भी जांच करता है। स्वीडन में सभी कानूनों को पारित करने के लिए रिक्सडाग जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंस से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बढ़ते हैं आगे। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो वो था 1875 में स्थापित हुआ था। वो कौन सा था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 2 क्वेश्चन बन चुके हैं इसमें। भारत में पहली बार को वो 1875 में, कौन सा था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। और इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इस एक्सचेंज की पहुँच 417 शहरों तक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है इसमें से 2 में से फर्स्ट नंबर पर है। दूसरा एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि NSE। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की अहम भूमिका रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? इंपॉर्टेंट से, यूनेस्को के द्वारा कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। इसका काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक दिया जाता है। जिसको कलिंग पुरस्कार दिया जाता है उसको ये सब दिया जाता है। ओडिशा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक ने एक युग दृष्टा की भूमिका अपनाते हुए इस पुरस्कार के यूनेस्को को मुक्त हस्त में 1952 में ही एक बड़ी धनराशि दान कर दी थी। वे भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक हैं। कौन? बिजू पटनायक, जो ओडिशा के भूतपूर्व यानी ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसी से ये पुरस्कार आरंभ हुआ था। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट से पूछ सकते हैं। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 22 गज। जो क्रिकेट पिच होता है उसकी लंबाई होती है 22 गज। याद रखना है आपको, सभी को मालूम होता है। ये 22 गज का होता है। इसके दोनों ओर स्टंप होते हैं। दोनों ओर क्या होते हैं? स्टंप होते हैं। 3-3 स्टंप होते हैं। पिच विकेटों के बीच की लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। एक समतल सतह है, इस पर बहुत ही कम घास होती है जो खेल के साथ कम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट से काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, यानी कि प्राइवेट बैंक हुआ करता था भारतीय रिजर्व बैंक। परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि राष्ट्र को सौंप दिया गया है। ये भारत के सभी बैंकों का संचालक हैं। सभी बैंकों का संचालन इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। भारत के अर्थज्ञ बाबा साहिब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। 24 जुलाई को जो NTPC का 7th पेज का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये फिल्म पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत के काफ़ी पुराने पुरस्कारों में से हैं, जो 1954 में से दिए जा रहे हैं। कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से ये पुरस्कार 3 खंडों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर श्रेष्ठ लिखने के लिए दिया जाता है। ये थे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके।